Unacademy. Let's crack it. एक समय था दोस्तों जब तिब्बत के राजा कुछ लोगों को भारत के नालंदा यूनिवर्सिटी भेजते हैं और कहते हैं कि वहाँ के जो महान अनुभव हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं, आप उनके हेल्प के साथ लैंग्वेज पे एक स्क्रिप्ट तैयार करके आइए। वही जो स्क्रिप्ट था दोस्तों, आज देखोगे आप तिब्बत की ऑफिशियल लैंग्वेज मानी जाती है। भारत जिसके के साथ तिब्बत का जो रिलेशन है वो आप देखोगे इतिहास से ही काफ़ी अच्छा रहा है। आज उसी के आइडेंटिटी पे एक सवाल जो है आपको देखने को मिलेगा और उसी की आइडेंटिटी खतरे में है। रिसेंटली दोस्तों बीजिंग के द्वारा एक वाइट पेपर रिलीज किया गया है जिसमें कि कहा गया है कि तिब्बत को अब से ज़ीशांग जो ये नाम है इसके द्वारा एड्रेस किया जाएगा। आज की वीडियो में दोस्तों हम डिस्कस करेंगे कि आखिरकार ये चाइना के द्वारा क्यों ये जो एक्शन है वो लिया गया है और आखिरकार क्या चाइना तिब्बत के लोगों की जो आइडेंटिटी है उस पर डायरेक्ट हमला कर रही है, या उनका कोई ह्यूमन राइट नहीं है, क्या उनका कोई ऐसा फंडामेंटल राइट नहीं है जिससे कि उनकी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट किया जा सके। आज की इस वीडियो में मैं ऋचा पांडे आप सबके साथ दोस्तों इन सारे एस्पेक्ट पे करूंगी मैं डील, ठीक है। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं आप सबको बता दूं कि हमारे चैनल के दो बहुत ही जो बड़े दिग्गज हैं बोल सकते हैं, या दो बहुत ही जो बेस्ट एडुकेटर्स हैं आपको देखने को मिलेंगे कि ओल्ड राजेंद्र नगर जो है वहां पे आपको 15 दिसंबर को 6:30 बजे दोस्तों आपको 1-on-1 मेंटोरशिप जो है या फिर बोल सकते हैं कि आपको डेमो क्लासेस इनके द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, ये डेट जो है दोस्तों याद रखिए, मार्क करके रखिए और इस डेट पे आप पहुंच जाइए हमारे अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर पे जो कि ओल्ड राजेंद्र नगर में आपको देखने को मिलेगा, जो कि आपको एक गाइड टू सक्सेस आपके यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए करेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं तिब्बत के बारे में। तिब्बत जो कि इतना सुंदर देश है दोस्तों, इतनी सारी उसमें खूबियां हैं कि उसकी तारीफ ही करते इंसान नहीं थकते हैं। ऐसा माना जाता है, हिस्ट्री से ही देखा जाता है कि ये वर्ल्ड का 10th लार्जेस्ट ज्योग्राफिकल एरिया में कंसिडर किया जाता था। साथ ही इसको रूफ ऑफ द वर्ल्ड के तौर पे भी एड्रेस किया जाता है, लैंड ऑफ स्नोज और थर्ड पोल के नाम से भी एड्रेस किया जाता है। साथ ही आप देखोगे तिब्बत जो है वो हाई एल्टीट्यूड प्लेट्यू में आता है, थर्ड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर उसे माना जाता है, ठीक है। वहां से कई सारी नदियां जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगी, जैसे कि इंदस रिवर हो गया, यांते रिवर हो गया, सतलुज रिवर हो गया, अरुण रिवर हो गया, और भी कई सारी नदियां जो है वहीं से आपको उसका इमर्जेंस देखने को मिलेगा। साथ ही ये फेमस है अपने यूनिक कल्चर के लिए, रिच हिस्ट्री के लिए, ब्रेथ टेकिंग लैंडस्केप्स वगैरह जो वहाँ पे है उसके लिए भी फेमस है, और सिग्निफिकेंट रिलीजियस हेरिटेज जो है वो भी आपको तिब्बत में देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें तो तिब्बत को दोस्तों सेंटर ऑफ बुद्धिज्म भी माना जाता है, क्योंकि वहां पे आप देखोगे ज्यादातर प्रिवेलिंग जो रिलीजन है वो है बुद्धिज्म, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि आखिरकार चाइना और तिब्बत के बीच में पास्ट में कैसे रिलेशंस रह चुके हैं और आखिरकार जो इश्यूज अराइज हो रहे हैं तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। अगर हम बात करें 1950 से पहले तो जो तिब्बत जो स्टेट था वो एक तरीके से आपको इंडिपेंडेंट स्टेट के तौर पर आपको देखने को मिलेगा। 1950 के बाद दोस्तों आप देखोगे तिब्बत की हालत जो थी वो काफी खराब होने लगी, क्योंकि कंट्री पॉलिटिकली वीक होने लगी। चाइना में एक न्यूली एस्टैब्लिश्ड कम्युनिस्ट रिजीम जो थी वो अब आ चुकी थी, जिसने आते ही इन्वेड कर दिया तिब्बत को, ठीक है। वहाँ की जो गवर्नमेंट थी, तिब्बत की गवर्नमेंट थी, जो कि लीड करी जा रही थी 14 स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस जो लीडर थे दलाई लामा, उनके द्वारा क्या किया गया, उस गवर्नमेंट को फोर्स किया गया कि एक अग्रीमेंट साइन करे जिसका नाम है 17 पॉइंट एग्रीमेंट, ठीक है, जिससे कि चाइना क्या कर सके, नेशनल ऑटोनोमस रीजन जो है वो अपना स्टैब्लिश कर सके। लेकिन उन्होंने खुले तौर पे इसको नहीं कहा, उन्होंने ये कहा कि जो दलाई लामा की ट्रेडिशनल रूल है उसको अब क्या किया जाएगा, तिब्बत में फॉलो किया जाएगा। लेकिन अंदर ही अंदर दोस्तों उन्होंने क्या कर दिया, रिकॉग्नाइज कर दिया चाइना का रूल, और साथ ही लेकिन उन्होंने एक झूठा प्रॉमिस भी किया कि वो प्रोटेक्ट करेंगे तिब्बत की पॉलिटिकल सिस्टम को और तिब्बतियन बुद्धिज्म जो इनकी रिलीजन जो है वहाँ पे फॉलो की जा रही है वहाँ जो भी उस कंट्री में, ठीक है। लेकिन आप देखोगे कि उसके बाद से ही वहाँ के जो हाईली जो भी वर्शिप करने वाले थे, जो बुद्ध रिलीजन को जो फॉलो करने वाले थे, ठीक है, जो हायर फॉलोअर्स थे, उनको कम्युनिस्ट रूल से काफी ज्यादा दिक्कतें देखने को मिली, काफी ज्यादा ऑपरेशन जो है उनको देखने को मिला, और उसके बाद से ही क्या हुआ, प्रोटेस्ट ओवरऑल कंट्री में देखने को मिला, और प्रोटेस्ट के साथ साथ रिवोल्ट जो था वो चाइना के कम्युनिस्ट जो रिजीम थी उसके खिलाफ स्टार्ट देखने को मिला, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि एक मीटिंग जो थी वो बुलाई गई, ठीक है, दलाई लामा को वहां पे बुलाया गया और बोला गया कि बिना बॉडीगार्ड के आप यहाँ पे आइए, ठीक है। और उस मीटिंग में बोला गया
कि उनको कि टोटल मिलिट्री टेक ओवर जो है अब वो हम तिब्बत के पे करने वाले हैं, ठीक है। कई सारे फॉलोअर्स, 1000 नंबर ऑफ फॉलोअर्स जो थे उनको वहाँ पे बाहर पे वेट कर रहे थे सो दैट कि उनकी सिक्योरिटी जो है वो बनी रहे, ठीक है। लेकिन रिवोल्ट के बाद दोस्तों जब वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्लैशेस देखने को मिलने लगे, वहाँ के लोगों पे इतने ऑपरेशन अत्याचार होने लगे, उसके बाद क्या हुआ, वहाँ पे जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी उन्होंने कहा कि दलाई लामा को कि आप क्या कर जाइए, यहाँ से चले जाइए, ठीक है। जैसे तैसे जो वो रिबेलियस लोग थे उनको तो रोका गया, लेकिन वहाँ से दलाई लामा जो थे 31 मार्च 1959 में फ्लेड करके आ गए और परमानेंट एग्जाइल उन्होंने इंडिया पे ले लिया, ठीक है। अब क्या हुआ, उसके बाद से ही क्लैशेस जो थे वो हमेशा से देखने को मिलने लगे और चाइना ने क्या कर दिया, ऑक्यूपाई कर लिया तिब्बत को पूरी तरीके से। तो अब रिसेंटली क्या हुआ है, एक वाइट पेपर जो है चाइना की कम्युनिस्ट जो पार्टी है वहां की, उसके द्वारा रिलीज किया गया है और उसका नाम रखा गया है CPC पॉलिसीज ऑन द गवर्नेंस ऑफ ज़ीजांग इन द न्यू एरा अप्रोच एंड अचीवमेंट्स, ठीक है। ये क्यों, ये काफी इंपॉर्टेंट क्यों है, कई बार भी इन्होंने क्या किया है, ऐसे व्हाइट पेपर रिलीज किए हैं, लेकिन ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम ऐसा व्हाइट पेपर आया है जिसमें कि इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ तिब्बत जो है आपको देखने को मिलेगा और इसका नाम जो रखा गया है कि वो अब रिकॉग्नाइज किया जाएगा तिब्बत एज अ ज़ीजांग नाम के द्वारा, ठीक है। ज़ीजांग का मतलब होता है दोस्तों एक ऑटोनोमस रीजन होगा पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना जो कि लोकेटेड है हिमालयाज में, ठीक है। इसका मतलब जी का मतलब है दोस्तों वेस्ट एंड जांग का मतलब है स्टोरेज ऑफ प्लेस, इसको एज ए ट्रेजरी वोल्ट के तौर पे भी इसको एड्रेस किया जाता है, ठीक है। वहीं पे अगर हम बात करें कि ज़ीजांग जो है आने के बाद क्या देखने को मिलने वाला है, क्यों आखिरकार इसको एस्टैब्लिश किया गया इस नाम को, क्योंकि ऐसा माना जा, तो दोस्तों वो ये व्हाइट पेपर जो है अभी उन्होंने रिलीज किया है जिसमें कि उन्होंने बताया है कि पॉलिटिकल ड्रिवन एक्ट ये होने वाला है चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी का, जो कि लेजिटिमाइज करेगा उनका जो तिब्बत पे ऑक्यूपेशन है, साथ ही जो रूल है वो अपना कायम रखेगा तिब्बत पे, पुश करेगा डी एथनिसिजेशन और डी हिस्टोरियाइजेशन, ठीक है, एंड एंड टू द कंप्लीट सिनिसाइजेशन ऑफ द तिब्बत इन अ बिड टू सॉलिडिफाई द चाइनीज कम्युनिस्ट कंट्रोल। तो वो अब पूरी तरीके से दोस्तों एक लेजिटिमेट तरीके से वो क्या करने वाले हैं, अपने कम्युनिस्ट जो उनके चाइना की पार्टी जो है उसका कंट्रोल अब रखने वाले हैं तिब्बत पे, ठीक है। साथ ही दोस्तों जो चाइना कम्युनिस्ट पार्टी है उसने ऑर्डर किया है कि वो क्या करने वाले हैं, दलाई लामा का परसिक्यूशन भी करने वाले हैं जो कि एक्सोडस उनकी वजह से हुआ था तिब्बत में, साथ ही वो इंस्टीट्यूट करेंगे कई सारे अदर वायलेंट कल्चरल अपरूटिंग मेजर्स, ठीक है, और क्या करेंगे, आउटलॉ करने वाले हैं तिब्बतियन जो नेशनल स्टो लायन फ्लैग है उसको भी बाहर निकालने वाले हैं, जो भी टीचिंग्स वगैरह है जैसे कि बुद्धिज्म वहाँ पे ज़्यादा फॉलो किया जाता है, बुद्धिज्म की टीचिंग जो है वो ज़्यादा दी जाती है, उसको भी अब वहाँ से बंद करने वाले हैं। यूज़ ऑफ द तिब्बतियन लैंग्वेज इन स्कूल, जो तिब्बतियन लैंग्वेज था उसको भी अब स्कूलों में बंद करवाएंगे, चाइनीज लैंग्वेज को फॉलो करवाएंगे एंड इवन द यूज ऑफ द फोर्स भी वो करने वाले हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं देखने को अब चाइना के द्वारा मिलने वाली है। दोस्तों जो तिब्बतियन गवर्नमेंट इन एग्जाइल के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने अक्यूज किया है चाइना को कि वो डिनाई कर रहे हैं मोस्ट ऑफ द फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स तो तिब्बत के लोगों के हैं और विगरसली कैरी आउट कर रहे हैं एक्सटर्मिनेशन ऑफ द तिब्बतियन जो आइडेंटिटी है, मतलब कि उनकी आइडेंटिटी को वो तबाह कर रहे हैं। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो क्या कर रही है दोस्तों, फोर्ज कर रही है, एक तरीके से बता रही है कि चाइनीज नेशनल जो है वो एक सिंगल कम्युनिटी है, ठीक है। साथ ही प्रमोट कर रही है चाइनीज लैंग्वेज को, सेनिसिसाइजेशन ऑफ द तिब्बतियन बुद्धिज्म जो है उसका कर रही है, डेवलपिंग सोशल वैल्यूज कर रही है, ठीक है। वो अपने सोशल वैल्यूज को क्या कर रहे हैं, अब वो तिब्बत में एक्सरसाइज करवाने वाले हैं। सच इन्फ्लिक्शन ऑफ सफरिंग एंड ऑपरेशन ऑफ द तिब्बतियन पीपल बाय द CCP ऑथराइज करता है अनपैरेलल एंड अनप्रेसिडेंटेड, ठीक है। तो ये उनका कहना है चाइना के लिए। चाइना को दोस्तों एक फटकार लगाई है और कहा है कि चाइना को ये सब रोक देना चाहिए जो कि वो तिब्बतियंस को सेकेंड क्लास सिटीजन जो है उनके ही लैंड पे मान रहे हैं। इमीडिएटली इन सारी जो पॉलिसीज है उसको रोक देना चाहिए जो ब्लॉक कर रहे हैं तिब्बतियंस के इनपुट ऑन पॉलिसीज, जो कि रेडिकली अफेक्ट कर रहे हैं उनकी जो भी रोजमर्रा की जिंदगी है और उनकी आइडेंटिटी को डिस्टिंक्ट पीपल जो है वो मान रही हैं। तो इन सारी चीजों को पॉइंट आउट करते हुए दोस्तों उन्होंने वहां पे भी इस डिस्क्रिमिनेशन को एड्रेस किया है और बताया है कि ये चाइना की तरफ से ये जो देखने को मिल रहा है ये सराहनीय नहीं है और ये बहुत ही ज्यादा गलत है, ठीक है। तो दोस्तों इस पूरे मैटर पे आपका क्या टेक है, आप भी कमेंट करके हमें बता सकते हैं, हमसे शेयर कर सकते हैं कि आखिरकार चाइना जो है वो ये जो कर रही है तिब्बतियन लोगों के साथ जिससे कि उनकी आइडेंटिटी को हार्म कर रही है वो, ठीक है, उनकी जो लाइफ वहाँ पे है वो बहुत ही मिजरेबल बना रही है, ऑपरेस वहाँ के लोगों को कर रही है जिसके की वजह से वहाँ का हर एक व्यक्ति जो है हमेशा सहमा हुआ है और उस दिन को कोसता है जबकि वो एग्रीमेंट जो है वो बना था। तो आप हमसे भी क्या कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में अपने जो भी राय है वो शेयर कर सकते हैं, ठीक है।
अनअकैडमी दोस्तों आपको प्रोवाइड करिए फ्लैट 40% का ऑफ, जो कि हमारा प्राइस था 1,75,000, वो सिर्फ आपको मिलने वाले 1,09,999 में आपको ये पूरा जो 1 साल का कोर्स है वो मिल जाएगा। अगर आप करोल बाग में हो या फिर मुखर्जी नगर में जाकर के हमारे अनअकैडमी जो ऑफलाइन सेंटर है वहाँ पे एडमिशन्स लेते हो, क्योंकि एडमिशन्स दोस्तों ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं और ये ऑफर सिर्फ वैलिड रहेगा 15 दिसंबर के लिए। जो हमारा 30 दिसंबर है क्लास स्टार्ट होने वाले हैं, तो 15 दिसंबर तक आप खुद को एनरोल करवा लीजिए। ये स्कैनर जो है आप इसको स्कैन करोगे तो आपको स्कॉलरशिप भी मिल जाएगी। और दोस्तों अगर आप मेरा कोड यूज करोगे तो आपको 10% का ऑफ जो है दैट इज RP10, तो 10% का ऑफ जो है आपको तुरंत के तुरंत क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप प्रयागराज से हैं तो दोस्तों अनअकैडमी अब ऑफलाइन खुल रहा है प्रयागराज में। 25-26 का हमारा फाउंडेशन बैच भी स्टार्ट होने वाले 15 दिसंबर से। दोस्तों एनरोल करवा लीजिए, 40% का ऑफ है, क्योंकि ये अर्ली बर्ड ऑफर है, सिर्फ 100 स्टूडेंट्स को ये मिलेगा। नंबर है, कोई क्वेरी है कॉल कर लीजिए, साथ ही प्रॉपर एड्रेस जो है वो आपको यहाँ पे दिया गया। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। चिल्ड्रन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे। Unacademy. Let's crack it.